नारद मुनि त्रिकालदर्शी ऋषि माने जाते हैं, जो तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए भक्ति और ज्ञान का प्रचार करते हैं। वे भगवान विष्णु के परम भक्त भी हैं। नारद अपनी तपस्या, ज्ञान और भक्ति के कारण सभी देवताओं के बीच आदरणीय थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके मन में यह विचार आया कि वे भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। एक दिन नारद मुनि ने अपने मन में सोचा, मेरी भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु स्वयं मेरी स्तुति करते हैं और मेरे लिए सदैव उपलब्ध रहते हैं। धीरे धीरे ये विचार उनके अंदर अहंकार का रूप लेने लगा। वे जहां भी जाते अपनी भक्ति का बखान करने लगते। एक बार नारद मुनि बैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, प्रभु, क्या यह सत्य नहीं है कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, आपकी भक्ति में कोई संदेह नहीं है, लेकिन भक्त कौन बड़ा है इसका निर्णय करना कठिन है। नारद को लगा कि भगवान उनके कथन की पुष्टि नहीं कर रहे, जिससे उनके अहंकार को ठेस पहुंची। नारद ने सोचा, मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूं, इसमें कोई संदेह नहीं, प्रभु को इसे मानना चाहिए। नारद मुनि के अहंकार को दूर करने और उन्हें सच्ची भक्ति का महत्व समझाने के लिए भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, नारद, मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं। पृथ्वी पर जाओ और मेरे एक अन्य भक्त का पता लगाओ। वो किसान है जो मेरे लिए अद्वितीय भक्ति करता है। नारद मुनि ने यह सुना और मन में हंसे, एक साधारण किसान मेरी बराबरी कैसे कर सकता है? चलो देखते हैं। नारद मुनि पृथ्वी पर पहुंचे और उस किसान का पता लगाया। वो किसान सुबह जल्दी उठता, भगवान का नाम लेकर हल चलाता और दिन भर कड़ी मेहनत करता। रात में सोने से पहले एक बार फिर भगवान विष्णु का स्मरण करता। नारद मुनि को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यह भला कैसी भक्ति है? यह तो दिन भर अपने काम में व्यस्त रहता है और केवल दिन में 2 बार भगवान का नाम लेता है। मेरी भक्ति के सामने ये कुछ भी नहीं है। नारद मुनि वापस बैकुंठ गए और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, वो किसान आपकी भक्ति तो करता है, लेकिन उसकी भक्ति मेरी भक्ति से कहीं कमतर है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं। इसे पूरा करने के बाद मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लूंगा। विष्णु ने नारद को एक जल से भरा पात्र दिया और कहा, इसे लेकर तीनों लोकों की यात्रा करो, लेकिन ध्यान रहे कि एक भी बूंद पानी गिरनी नहीं चाहिए। नारद मुनि ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने वो पात्र लिया और अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में नारद मुनि को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सावधानी पूर्वक पात्र को संभाले रखा। तीनों लोकों की यात्रा पूरी करने के बाद नारद मुनि वापस भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने गर्व से कहा, प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा का पालन करते हुए पात्र से एक भी बूंद गिरने नहीं दी। भगवान विष्णु ने पूछा, नारद, यात्रा के दौरान तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? यह सुनकर नारद मुनि चौंक गए और बोले, प्रभु, पात्र की सुरक्षा में इतना व्यस्त था कि आपका नाम लेने का समय ही नहीं मिला। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, वो किसान दिन भर अपने काम में व्यस्त रहता है, लेकिन सुबह और रात को वो मेरा स्मरण करना नहीं भूलता। यही सच्ची भक्ति है। काम और जिम्मेदारियों के बीच जो भक्त मेरा नाम नहीं भूलता, वो मेरे लिए प्रिय है। नारद मुनि को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने सिर झुकाकर भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और कहा, प्रभु, मुझे अब समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति अहंकार रहित और निस्वार्थ होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति का मूल्य मात्रा से नहीं, उसकी निस्वार्थता और सच्चाई से आका जाता है। भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण अहंकार से ऊपर होता है।